आज मैं वाल्मीकि रामायण का प्रसंग चारुभाषनी श्रमणी सबरी के बारे में बतला रहा हूँ। मैं आचार्य शैलेश पराशर सौर धर्म पीठम से। रामायण में राम के ऐन की रमणीय योजना की सबसे विस्मयकारिणी विशेषता यह है कि इस ऐन की सूचना आयनकार को उतनी नहीं होती जितनी कि उन अरण्यवासी ऋषि मुनियों को होती है, जो अयनकार के अभियान तथा आगमन की आतुर प्रतीक्षा में रहते हैं। जैसे महर्षि भरद्वाज से मार्गदर्शन पाकर जिस क्षण सीता, राम और लक्ष्मण चित्रकूट पहुंच जाते हैं, उसी क्षण दंडक वन के समस्त मुनि समाज को इसकी सूचना मिल जाती है। इतना ही नहीं, आगे चलकर राम का अयन किस दिशा में अग्रसर होने वाला है और कहां कहां पर किन किन से उनका समागम होने वाला है, इसका भी उनको आभास मिल जाता है। तभी तो सरभंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त आदि महामुनि राम के आगमन की प्रतीक्षा में बैठे थे और उनका स्वागत सत्कार करके अपने वो कृत्य मान रहे थे। सरभंग तो अपनी परम पद की यात्रा को भी रुकवाकर राम के सानिध्य का आनंद प्राप्त करने के लिए अपने आश्रम में बैठकर राम का नाम जपते रहते हैं। इन सब घटनाओं से स्पष्ट होता है कि चित्रकूट के ऋषिशृंग पर्वत तक दूर संचार कोई दुर्बोध माध्यम इन ऋषि मुनियों ने संगठित कर रखा था, उस सब के भीतर के बेतार तार से जुड़ा हुआ है। यही आंतरिक संचार माध्यम पंपा सरोवर के पश्चिम तट तक परिव्याप्त प्रतीत होता है। जब वहां की निवासनी तापसी सबरी राम से कहती है, चित्रकूटम त्वयि प्राप्ते वयमाने रतुलम प्रभे इतस्ते दिव्य मारूढ़ा यान हम परेचारी सब। जिस समय राम चित्रकूट पहुंचे, उसी समय पंपा सरोवर के पश्चिमी तट पर विराजमान मतंग महावन के महर्षियों ने दिव्य कृतकांति से सुशोभित विमानों पर बैठकर दिव्य लोकों के लिए प्रस्थान किया था। पर जाते समय उन्होंने अपनी सेवा शुश्रूषा में आजीवन तत्पर परिचारिका सबरी को बता दिया था कि इस परम पवित्र आश्रम में परम पावन राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ एक दिन पदार्पण करेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि अत्यंत दुर्लभ अतिथि राम का आदर सत्कार करने सबरी को अक्षय पुण्य लोक की प्राप्ति होगी। मतंग वन के महर्षियों के इस अमोघ आदेश को सिरसा धारण कर आश्रम वासिनी सबरी राम की एकांत भावना में निमिलित होते हुए भी प्रतीक्षा की तीक्ष्णता से अनिमिलित प्रतीत होने वाले प्रज्ञा नेत्रों से प्राज्ञ राम की पल पल प्रतीक्षा कर रही थी। अंततः वह सुदिन आ ही जाता है। 10-12 वर्षों से निरंतर प्रतीक्षित और विलक्षण क्षण श्रवणी सबरी के लिए महाकाल का महालय बन जाता है। पंपा के पश्चिम तट पर सुंदर तपोवन देकर राम और लक्ष्मण भी कबंध के बताए मार्ग से तपस्विनी सबरी की राम तापिनी दृष्टि को अनायास पहचान लेते हैं। सबरी का रमणीय आश्रम दृष्टि मात्र से राम को आकृष्ट कर लेता है। सिद्ध योगिनी श्रमणी दूर से ही राम और लक्ष्मण को दृष्टिगत कर देती है और अंजलि की मुद्रा से अपने पास पहुंच कर उनके चरणों में प्रणाम कर लेती है। उनके बाद गुरुजनों के आदेश के अनुसार अर्घ्य, पाद्य और आचमन से उनका विधिवत स्वागत सत्कार करती है। सबरी राम को देखती है और राम सबरी को देखते हैं। दोनों को लक्ष्मण देखते हैं, पर कोई किसी से कुछ भी नहीं कहता। थोड़ी देर के बाद पूर्वभासी राम चारुभाषनी सबरी से प्रसन्न मुद्रा में परिप्रेक्षा के स्वर में कहते हैं कि हे तपो धने, तुम्हारी तपश्चर्या में निरंतर जो विघ्न बाधाएं आती है, उन पर तुमने क्या पूरा नियंत्रण प्राप्त कर लिया है? तुम्हारी तपस्या किसी रुकावट के बिना आगे बढ़ रही है ना? तुम्हारा क्रोध तुम्हारे स्वाधीन है ना? अन्न पान आचार विचार यम नियम सब व्यवस्थित रूप से चल रहे हैं ना? तुम्हारा मन प्रसन्न है ना?
तो गुरुजनों की जो सेवा शुश्रूषा तुमने की है वह सब सफल है ना? सुना है तुम्हारी बोली बहुत मीठी होती है, बोलो सब कुशल है ना? सिद्ध सम्मता वृद्धा माता सबरी राम के एक एक अक्षर को अच्छे रसायन समझकर अघा अघा कर पी रही है और राम के सामने खड़ी होकर वह राम के रूप को निहार रही है और राम की बात को मन ही मन सराह रही है। जैसा रूप वैसी वाणी। फिर भी वह साधारण परिचारिणी को चारुभाषिनी भाषिना कहकर संबोधित कर रहे हैं। सबरी का मन पुलक उठता है, वह कह उठती है, आज मेरी तपस्या पूर्ण हो गई, सफल हो गई। आज मुझे अपनी साधना में सिद्धि प्राप्त हो गई। आपके दर्शन से मेरा जन्म सफल हुआ। अपने गुरुजनों की मैंने आजीवन जो सेवा शुश्रूषा की है उसका फल मुझे आज मिला है। आप देवताओं में श्रेष्ठ देवता हो और आपकी अर्चना, आराधना, पूजा और परिचर्या करने का जो मुझे अवसर प्राप्त हुआ है वही मेरे लिए स्वर्ग है। जब सबरी के मुंह से यह शब्द निकलते हैं तो प्रत्येक शब्द राम बड़े प्रेम से निखरते हैं, निरखते हैं और शब्द सौष्ठव की सुभाषित बनाने वाले अर्थ गौरव को आत्मसात कर आनंदित होते हैं। सबरी की बात सुनते समय जब राम की दृष्टि उसके पार्थिव शरीर को अभिषिक्त करती है तो उसको ऐसा लगता है कि सत्य पराक्रम राम के सौम्य नयनों के रम्य वीक्षण से उसका जीवन पावन बन गया है। उसके लिए वह नयनाभिषेक अच्छे लोक प्रदान करने वाला अमोघ अनुग्रह बन जाता है। इसी बात को और भी अधिक सारगर्भित शब्दों में कहती है कि सोमवत चंद्रमा की भांति प्रिय दर्शन राम का सौम्य होना स्वाभाविक है। सबरी की बाग विभूति को तत्परता से सुनने और सराहने में राम की उदारता उनको मानंद बना देती है, मानद बना देती है। अपने को अकिंचन मानकर दूसरों को यथोचित मान प्रदान करने वाले सुशील और शालीन सज्जन को मानद कहा जाता है और यही मानद महनीयता सबरी को राम में दिखाई देती है, क्योंकि पूर्वभाषी, मितभाषी और स्मितभाषी राम सबरी को देखते ही उसको चारुभाषिनी कहकर संबोधित करते हैं। वास्तव में सबरी की यही हृदय हर्षिनी वाणी हृदय राम को मतंग वन में ले आती है। पंपा सरोवर के पश्चिम तट पर मतंग वन के महर्षियों की परिचर्या करने वाली यह मतंग कन्या मानव जीवन को मुखरित करने वाली मधुर मनोहर वाणी की मंजूलता की ही उपासिका है। यह उपासना राम के दर्शन, श्रवण और अभिनंदन से सार्थक और सफल बन जाती है। कुशल प्रश्न की तरह प्रतीत होने वाली इस वांगमय भूमिका के पश्चात सबरी राम के आतिथ्य के लिए युग युग से संचित विविध वन्य पदार्थों को राम के सामने रख देती है और कहती है, मया तु संजितम वन्यम विविधम पुरुषर्षभ तवार्थे पुरुष व्याघ्र पंपा वासतीर संभवम। इसी आतिथ्य को लेकर सबरी की महिमा सारे संसार में बहुत चर्चित हो चुकी है। इस वन्य सामग्री में नाना प्रकार के कंद, मूल, फल और अन्य खाद्य पदार्थ अवश्य हैं, पर सबरी के भावुक भक्तों ने इस थाली में जूठे बैर भी जोड़ दिए हैं। वाक्य विशारद वाल्मीकि ने केवल वन्य शब्द से सारा कथ्य कह दिया है। संसार की समस्त वाक संपदा ही वह वन्य है जिसको चारुभाषिनी सबरी अस्मित भाषी राम को सर्वात्मना समर्पित करती है। इस उपहार को राम किस रूप में ग्रहण करते हैं इसको भी ध्यान से समझने की आवश्यकता है। धर्मात्मा राम से सबरी जब आतिथ्य की बात कहती है तब राम का ध्यान रसना जीव की अपेक्षा रस परम तत्व पर अधिक केंद्रित होता है। रसना यानी जीव से दो काम होते हैं, खाने पीने की वस्तुओं का स्वाद लेना और स्वादिष्ट वचन कहना। राम का ध्यान दूसरे तत्व पर अपेक्षाकृत अधिक आकृष्ट है, तभी तो धर्मात्मा राम
विज्ञान के विषय में कभी भी अपने को बहिरंग न मानने वाले अंतरंगिनी सबरी से कहते हैं। कबंध ने इस मतंग वन के महर्षियों के संबंध में बहुत सी बातें बताई है जो 5 भौतिक जगत के प्रभाव और विभव का तात्विक विवेचन प्रस्तुत करती है। मैंने जो कुछ सुना है, यदि कोई आपत्ति नहीं है उससे मैं देखना चाहूंगा। राम ने यह बात एक विशिष्ट मनोभूमिका पर पहुंचकर कही है। लौकिक भाव भूमिका से नहीं, सबरी की बात सुनकर उनकी दृष्टि वन की ओर जाती है, कार्य से कारण की ओर जाती है और अन्न से विज्ञान की ओर जाती है। तभी तो वाल्मीकि कहते हैं, राघव प्राज्ञ विज्ञाने ताम नित्यम बहिष्कृताम। राम ने जो कुछ कहा अब विज्ञान की विषयों का भूमि पर पहुंचकर कहा और उस व्यक्ति से कहा तो कभी भी किसी भी क्षण उस भूमिका से न नीचे उतरती है और न बाहर चलती है। नित्य निरंतर विज्ञान के विशुद्ध भाव भूमिका में विचरण करने वाले श्रमणी के रूप में सबरी यहाँ प्रकट होती है। उसी रूप में राम उनको संबोधित भी करते हैं। आगे राम उनको संबोधित भी करते हुए कहते हैं कि मानव चेतना के 5 कोषों में विज्ञानमय कोष चौथा है, उसके नीचे अन्नमय कोष है, प्राणमय कोष है, मनोमय कोष है और जिनके ऊपर आनंदमय कोष विराजमान होता है। अब विज्ञानमय कोष में स्थित होकर राम सबरी से बात कर रहे हैं और सबरी तत्काल राम की जिज्ञासा का रहस्य समझ लेती है। जैसे ही राम के मुखारविंद से यह बात निकलती है वह दोनों भाइयों को तद्वन का विभव दिखाने को चलती है। यहाँ पर तद्वन शब्द भी विशेष ध्यान देने योग्य है। परमानंदमय परब्रह्म परमात्मा को उपनिषद भाषा में तद्वन कहा जाता है, जो समस्त प्राणियों का परम गम्य है। आनंद धन रूपी उस वन का वर्णन केनोपनिषद में एक मंत्र इस प्रकार प्रस्तुत करता है, तद्वन तद्वनम नाम तद्वनम मृत्यु पासितव्यम स एतत् देवम वेदाभिर्हनैर सर्वाणि भूतानि संवाच्यति। परमात्मा का वह परम कल्याणमय सदन तद्वन की संज्ञा से अभिहित होता है, उसी रूप में उसकी उपासना करनी है। जो लोग उस परमानंदमय परम गम्य पारायण को जानते हैं उनके लिए संसार के समस्त प्राणी परम प्रिय लगते हैं, क्योंकि सबका ध्येय प्रेय और श्रेय वही है। उपनिषद के इस वर्णन को ध्यान में रखकर सबरी का वर्णन पढ़ने से पता चलता है कि सबरी द्वारा जीवन भर नियम निष्ठा और तत्परता के साथ संसेवित मतंग वन वही तद्वन है जिसको उपनिषद में उपास्य और उपासित तव्य कहा गया है। दोनों वन महान है। इसीलिए महर्षि कहते हैं, सबरी दर्शयामास ताऊ हो तद्वनम मत। सबरी ने दोनों राजकुमारों को जो वन मतंग वन दिखाया था वह औपनिषदिक तद्वन की भांति महनीय है, क्योंकि उस वन को महान तपस्वियों ने आवासित किया था। तपस्वियों की महती साधना से महिमान्वित मतंग वन का वैभव दिखाते हुए चारुभाषनी सबरी कहते हैं कि महातेजस्वी राम, यह वही तद्वन है जहाँ पर मेरे परम आदरणीय गुरुजनों ने अपने मंत्रपूत उच्चारण से अपने शरीर रूपी पंजर को मंत्रवत बना दिया है और उसी मंत्रोच्चारण पूर्वक अग्नि से उनको होम कर दिया है। दंडक वन में ऋषि मुनियों की मांत्रिक महत्ता का उज्जवल स्वरूप मतंग वन के महर्षियों में देखा जा सकता है। वैसे कोई भी तपःपूत ऋषि पावक के समान पावन होता है और मतंग वन के महर्षि तो इस पावनता की पराकाष्ठा के परिचायक हैं। उनकी महिमा का वर्णन करते करते सबरी सात्विक भक्ति भावना से गदगद हो जाती है और आत्मा राम आत्म विभोर बन जाते हैं। वे लोग कहाँ स्नान किया करते थे, कैसे अपने कपड़े सुखाते थे, कैसे पूजा के लिए फूल चुन चुन कर कांपते हाथों से प्रत्येक स्थली नाम की वेदी पर
नियमित रूप से नित्य चढ़ाया करते थे, कैसे अपने दिव्य तेज से आज भी आश्रम के अणु अणु को आलोकित कर रहे हैं, कैसे उनकी गुंथी हुई पुष्पमालाएं आज भी अम्लान और सुगंधित दिखाई दे रही है, और कैसे उनके संकल्प मात्र से सातों समुद्रों का जल उनके सामने प्रकट होता था। यह सब सुनकर राम चकित हो जाते हैं। उनके मुख से अनायास आश्चर्यम शब्द निकलता है, और राम के इस आश्चर्यवाचक कथन का एक और कारण है, वह है सबरी की समर्पण भावना। सबरी के जीवन की एकमात्र लालसा थी गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा। वह अपने को साधिका, आराधिका, तापसी आदि कुछ नहीं कहती, वह अपने को केवल परिचारिका मानती थी, और अपने परिचर्या के फलस्वरूप ही वह राम के दर्शन को पाकर उसी में अपने जीवन को परिफलित करती है। इस आत्मयोगिनी की आत्मनिरति के सामने आत्मवान राम महात्माओं की महती साधना को भी नगण्य समझते हैं, इसलिए उनके मुंह से आश्चर्य शब्द निकलता है। आश्चर्य शब्द का उच्चारण करते समय राम जिस प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, उसकी उपमा या तुलना नहीं हो सकती। इसलिए वाल्मीकि कहते हैं, पररसमतुलं लेभे आश्चर्यमिति चाद्विवत्। यह प्रसंग अपने आप में आश्चर्यजनक है। श्रमजीवी समाज की साधारण परिचारिका सेवा शुश्रूषा सत्यनिष्ठा और जिज्ञासा के बल पर धर्म संस्थिता, धर्म निपुणा, धर्म योगिनी, सिद्ध योगिनी, सिद्ध सम्मता और चारुभाषिनी बन जाती है। यह भी कम आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही नहीं, परिचारिणी परिसेवित तपस्वियों में से एक कदम आगे बढ़ गई है, क्योंकि मतंग वन के महर्षियों के परलोक के लिए प्रस्थान करने के बाद भी वो अपनी इच्छा के बल पर राम दर्शन तक प्राण धारण कर सकी है। दंडक में असुरों के आतंक से त्रस्त और सीता विरह के शोक से तप्त दशरथ नंदन राम को अपने आश्रम में बिठाकर विश्राम दे सकी। भौतिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक तीनों दृष्टियों से इन सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात यह है कि दंडक और इससे मुख की सीमा रेखा पर पंपा सरोवर के पश्चिम तट पर यह सारी घटना घटती है। घटना अत्यंत साधारण है, पर इसकी गहराई में बैठकर विचार करें, गहराई में उतर कर विचार करने से पता चलता है कि यह रामायण की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। इस बात की पुष्टि करते हैं आश्रम दर्शन से संतुष्ट राम के उद्गार थे कि जो उनके भाई लक्ष्मण के प्रति संबोधित है। क्या कि सौम्य लक्ष्मण, अनेक आश्चर्यजनक दृश्यों तथा घटनाओं से युक्त यह आश्रम मैंने देखा है। यहाँ पर हरिण और बाघ खुल मिलकर रहते हैं। यहाँ के महर्षि हुतात्मा हैं। नाना प्रकार के पक्षी इस आश्रम को अपने कल कल नाद से निनादित करते हैं। सातों समुद्रों का जल यहाँ पर संवेद है, जिसमें स्नान कर हमने अपना सारा ताप मिटा लिया। पितरों का तर्पण भी विधिवत संपन्न हुआ। अब लगता है कि हमारे बुरे दिन समाप्त हो गए और शुभ समय सामीप्य आ रहा है। इस भावी कल्याण का सूचक है। राम के ये उद्गार मतंग वन को राम के अयन का संगम स्थल सिद्ध करते हैं। उनको लगता है कि अब उनके हृदय में कोई असाधारण शुभ विचार आविर्भूत होने वाला है। प्रियदर्शनी पंपा के तट पर सबरी का आतिथ्य राम के मन में एक अलौकिक आनंद उत्पन्न करता है। उधर सबरी भी अपने को कृतकृत्य समझकर राम से बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करती है कि राम, आपने यह सारा वन देख लिया और जो कुछ सुनने लायक वह भी सुन लिया। अब मैं आपकी आज्ञा लेकर यह पार्थिव शरीर छोड़ना चाहती हूँ। सबरी की इन बातों में सबसे आश्चर्य की बात यह है कि राम का काम पूरा करने में ही वह अपने जीवन की परिपूर्णता समझती है। अपने लिए उनके जीवन में न कोई कामना है, न कोई लालसा। उनकी इस निर्लिप्त भावना में गीता का यह श्लोक परिश्रुत सा प्रतीत होता है कि बीसिया विनिर्वर्तते निहारस्य विदेहिनः रसवर्यं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। सबरी राम के साथ बातचीत करते समय 3 बार उनको पुरुषर सब कहकर संबोधित करती है। इसलिए राम परम पुरुष है, पुरुषोत्तम है,
पुरुष सर्व हैं। राम का काम बन गया तो उनका काम भी बन गया। अगर उनका अपना कोई काम रहा हो तो इस प्रकार अपने को राम के साथ समेकित करने में ही उनकी सायुज्य भावना निहित है। यही सायुज्य राम सायुज्य है जो सबरी के जीवन के जन्म साफल्य का साधक बनता है। संसार में दर्शनीय को देखना और श्रवणीय को सुनना ही नर जीवन का परम ध्येय है। और इसी तरह परम प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए प्राणी को प्राणों से अनुप्राणित किया जाता है। सबरी सत्य को पहचानती है, तभी वो अपने देववर राम से देवहित आयु की सार्थक बनाने के लिए पार्थिव शरीर छोड़कर अजरामर आत्म तत्व में विलीन होने की अनुज्ञा मांगती है। सबरी की आत्मनिवेदन में उपनिषद की यह कामना, मंगल कामना भी मुखरित होती है कि भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रम पश्येमाशभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्ट्वा वंशस्तनुर्भिर्देवहितं जदायुः। इस उपनिषद भावना से सबरी राम को देववर कहकर संबोधित करती है और अब तक देव कार्य में समर्पित अपनी काया को अब वह आत्मार्पित करने की अनुज्ञा चाहती है। धर्मिष्ठ राम सबरी के अंतरंग को पहचानते हैं और मंत्रपूत शब्दों में सबरी को अक्षय पुण्य लोक में प्रस्थान करने की अनुमति देते हुए कहते हैं कि अर्चितो हम त्याभद्रे गच्छ कामम यथा सुखम। राम के श्रीमुख से प्रकट यह काम शब्द कितना निष्काम है यह सबरी जानती है। राम की आज्ञा से प्राप्त काम भी राम में बन जाता है और इसी राम भावना से सबरी अपनी ही आत्मा की अनंत ज्योति में आत्मबोध से अपने को विलीन बना लेती है। दिव्य वस्त्र, दिव्य आभरण, दिव्य हार और दिव्य शरीर से संदीप्त सबरी के अशरीरी तेज को देखकर राम और लक्ष्मण फिर एक बार आश्चर्य का अनुभव करते हैं। अपने भावी आचरण को ध्यान में रखकर पंपा के तट पर ऋषिमुख की ओर अपने चरण आगे बढ़ाते चलते चले जाते हैं। हरि ओम, जय श्री राम।